किसी ने मुझसे पूछा कि आपके साथ रहते हुए ऐसा लगता है कि भारत में होना दुनिया के किसी भी अन्य स्थान से अधिक गहराई लिए हुए है। क्या सच में यहां कोई बुद्ध क्षेत्र जैसा कुछ मौजूद है? भारत को केवल एक भौगोलिक इकाई या ऐतिहासिक देश के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह सिर्फ एक राष्ट्र, एक सीमा या भूमि का टुकड़ा नहीं है। यह उससे कहीं अधिक है, एक प्रतीक, एक कविता, एक अदृश्य लेकिन अत्यंत जीवंत सत्य। यह भूमि ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों से स्पंदित है जिनका दावा शायद ही कोई अन्य देश कर सके। लगभग 10,000 वर्षों से अनगिनत लोग यहां चेतना के परम शिखर तक पहुंचे हैं। उनकी चेतना की तरंगें आज भी जीवित हैं। उनका प्रभाव अब भी इस भूमि की हवा में व्याप्त है। तुम्हें केवल थोड़ी संवेदनशीलता और ग्रहणशीलता चाहिए ताकि तुम उस अदृश्य को महसूस कर सको जो इस धरती के चारों ओर फैला हुआ है। यह भूमि विशेष इसलिए है क्योंकि इसने हर चीज को त्याग कर केवल एक ही लक्ष्य अपनाया, सत्य की खोज। यह जानकर तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि यहां प्लेटो, अरस्तु, कांट, हेगेल या बर्ट्रैंड रसल जैसे दार्शनिक नहीं हुए। भारत के पूरे इतिहास में पारंपरिक अर्थों में कोई दार्शनिक नहीं था, फिर भी यहां सत्य की खोज निरंतर चलती रही। यह इसलिए क्योंकि यहां की खोज पश्चिम से बिल्कुल भिन्न थी। पश्चिम में लोग सत्य के बारे में विचार करते रहे, जबकि भारत में सत्य के बारे में सोचा ही नहीं गया, क्योंकि सत्य को सोचा नहीं जा सकता। या तो उसे जाना जाता है या नहीं जाना जाता। दार्शनिकता यहां व्यर्थ मानी गई, क्योंकि यह उस अंधे व्यक्ति के समान है जो प्रकाश के बारे में सोचता है। वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, सोचने से उसे प्रकाश का अनुभव नहीं होगा। सत्य को जानने के लिए तर्क या प्रतिभा नहीं, बल्कि देखने की क्षमता चाहिए। जैसे प्रकाश को केवल देखा जा सकता है, वैसे ही सत्य को भी केवल अनुभव किया जा सकता है। इसी कारण भारत में फिलॉसफी का कोई समान शब्द नहीं है। यहां दर्शन शब्द है जिसका अर्थ ही है देखना, जबकि फिलॉसफी का अर्थ है सोचना, और सोचने की प्रक्रिया व्यक्ति को घुमाती रहती है, उसे अनुभव तक नहीं ले जाती। भारत एकमात्र ऐसी भूमि रही है जिसने अपनी पूरी प्रतिभा को एक दिशा में केंद्रित किया, सत्य को जानने और स्वयं सत्य बनने की दिशा में। यहां महान वैज्ञानिकों की लंबी परंपरा नहीं दिखती, हालांकि प्रतिभा की कमी कभी नहीं रही। गणित की नींव इसी भूमि पर रखी गई, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक यहां पैदा नहीं हुआ, क्योंकि यहां की रुचि बाहरी जगत में नहीं बल्कि भीतर की खोज में रही। हजारों वर्षों से करोड़ों लोग एक ही दिशा में लगे रहे, चेतना की खोज में। उन्होंने विज्ञान, तकनीक, भौतिक समृद्धि तक का त्याग किया, गरीबी, बीमारी और मृत्यु तक को स्वीकार किया, पर सत्य की खोज को नहीं छोड़ा। इस निरंतर साधना ने एक विशेष चेतन क्षेत्र, नूमोस्फियर का निर्माण कर दिया है। एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र जो चारों ओर फैला हुआ है। यदि तुम थोड़ी भी ध्यानपूर्ण अवस्था में यहां आते हो तो तुम उस ऊर्जा को अनुभव कर सकते हो, लेकिन यदि तुम केवल पर्यटक बनकर आते हो तो तुम सब कुछ देखकर भी चूक जाओगे। तुम खंडहर देखोगे, महल देखोगे, ताजमहल, मंदिर, खजुराहो, हिमालय, लेकिन भारत को नहीं देख पाओगे। तुम इस भूमि से गुजर जाओगे पर उससे मिल नहीं पाओगे। भारत हर जगह था, लेकिन तुम ग्रहणशील नहीं थे। तुम केवल उसकी बाहरी संरचना देख रहे थे, उसकी आत्मा नहीं। फिर तुम तस्वीरें खींच लोगे, एल्बम बना लोगे और सोचोगे कि भारत को जान लिया, लेकिन यह आत्म धोखा होगा। भारत का असली स्वरूप आध्यात्मिक है। उसे कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता, न ही शिक्षा या प्रशिक्षण से पकड़ा जा सकता है। तुम जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में जाओ, वहां की संस्कृति और इतिहास को समझ सकते हो, लेकिन भारत को उसी तरीके से नहीं समझा जा सकता। यदि तुम भारत को भी अन्य देशों की तरह देखने की कोशिश करोगे तो शुरुआत में ही चूक जाओगे, क्योंकि उन देशों में वह आध्यात्मिक आभा नहीं है। उन्होंने महान वैज्ञानिक, कवि, कलाकार दिए हैं,
पर गौतम बुद्धा, महावीरा, नेमिनाथ, आदिनाथ, कबीर, फरीद, दादू जैसे रहस्यदर्शी नहीं। रहस्यदर्शी एक बिल्कुल अलग प्रकार का मनुष्य होता है। वह केवल प्रतिभाशाली नहीं होता, वह दिव्यता का माध्यम बन जाता है। वह एक द्वार है, एक आमंत्रण है, जिसके माध्यम से दैवीय ऊर्जा इस संसार में प्रवेश करती है। हजारों वर्षों तक लाखों लोगों ने अपने भीतर ऐसे द्वार खोले हैं ताकि दिव्यता इस भूमि के वातावरण को भर सके। मेरे लिए वही वातावरण वास्तविक भारत है, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें एक विशेष मनस्थिति में होना पड़ेगा, ध्यान में, मौन में। तभी तुम उस वास्तविक भारत के संपर्क में आ सकते हो। तुम सही हो। इस गरीब देश में सत्य को जिस गहराई से पाया जा सकता है वैसा कहीं और संभव नहीं। यह देश बाहरी दृष्टि से गरीब हो सकता है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। शायद यही एकमात्र भूमि है जिसने पूरी निष्ठा से केवल एक ही उद्देश्य को साधा, चेतना का विकास। बाकी देशों ने अनेक दिशाओं में प्रयास किए, लेकिन भारत ने केवल एक लक्ष्य रखा, मनुष्य को उस अवस्था तक पहुंचाना जहां वह दिव्यता से मिल सके। यह प्रयास किसी एक व्यक्ति या समय का नहीं था, यह हजारों वर्षों तक अनगिनत लोगों का सतत प्रयास रहा। स्वाभाविक रूप से इसने पूरे देश के चारों ओर एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र निर्मित कर दिया। यह कोई संयोग नहीं कि जब भी किसी के भीतर सत्य की प्यास जागती है, उसका झुकाव भारत की ओर होने लगता है। उसका मार्ग अनायास ही पूरब की दिशा में मुड़ जाता है। यह परंपरा बहुत प्राचीन है। पाइथागोरस भी लगभग 2500 वर्ष पहले सत्य की खोज में भारत आए थे। इसी तरह जीसस क्राइस्ट के जीवन के 13 से 30 वर्ष तक का उल्लेख बाइबल में नहीं मिलता। माना जाता है कि वे वर्षों भारत में रहे। उन्हें 33 वर्ष की आयु में सूली पर चढ़ाया गया, तो वे 17 वर्ष कहां थे? कई लोग मानते हैं कि इन वर्षों को जानबूझकर छिपाया गया, क्योंकि यदि यह स्पष्ट हो जाता कि उनकी शिक्षाओं पर भारत का प्रभाव था, तो ईसाई धर्म की मौलिकता पर प्रश्न उठता। वे जन्म से यहूदी थे, जीवन भर यहूदी रहे और उसी रूप में उनका अंत हुआ। उन्होंने स्वयं को कभी क्राइस्ट नहीं कहा, फिर भी यहूदी उनके विरोध में क्यों थे? इसका कारण यह था कि वे ऐसे विचार ला रहे थे जो यहूदी परंपरा से अलग थे। वे एक नई दृष्टि प्रस्तुत कर रहे थे, जैसे कि यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो प्रतिशोध मत लो, बल्कि करुणा से उत्तर दो। यह विचार गौतम बुद्धा और महावीरा की शिक्षाओं से मेल खाते हैं, जिन्हें उन्होंने संभवतः भारत में सीखा था। उस समय बौद्ध धर्म अभी भी जीवंत था, भले ही बुद्ध शरीर छोड़ चुके थे। जीसस क्राइस्ट गौतम बुद्धा के लगभग 500 वर्ष बाद आए, लेकिन बुद्ध ने ऐसी विराट आध्यात्मिक लहर उत्पन्न कर दी थी कि पूरा भारत करुणा, क्षमा और प्रेम की उस धारा में डूब चुका था। यीशु कहते हैं पुराने पैगंबरों ने कहा है। और वे पुराने पैगंबर कौन थे? वे सभी यहूदी परंपरा के पैगंबर थे। एजेकिल, एलिया, मूसा। उनकी शिक्षाओं में ईश्वर को कठोर, क्रोधित और प्रतिशोधी बताया गया था। ऐसा ईश्वर जो क्षमा नहीं करता, जो ईर्ष्यालु है, जो कहता है कि जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरुद्ध है। लेकिन यीशु एक बिल्कुल अलग बात कहते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है। यह विचार कहां से आया? दुनिया के अन्य धर्म ग्रंथों में शायद ही कहीं ईश्वर को प्रेम के रूप में परिभाषित किया गया हो। यह दृष्टिकोण मुख्यतः बुद्ध की शिक्षाओं में मिलता है। उन 17 वर्षों के दौरान, जिनका बाइबल में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यीशु ने मिस्र, भारत, लद्दाख और तिब्बत जैसे क्षेत्रों में भ्रमण किया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती मानी गई, क्योंकि वे यहूदी परंपरा में ऐसे विचार ला रहे थे जो न केवल अपरिचित थे, बल्कि उसकी मूल धारा के विरुद्ध भी थे। कहा जाता है कि अंततः उन्होंने अपने जीवन का समापन भी भारत में ही किया। हालांकि ईसाई परंपराएं इस बात को स्वीकार नहीं करती। यदि यह माना जाए कि वे पुनर्जीवित हुए थे, तो प्रश्न उठता है
कि उसके बाद वे कहां गए, उनकी अंतिम मृत्यु का स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं मिलता। एक मत यह भी है कि वे वास्तव में सूली पर मरे ही नहीं। यहूदी क्रूस पर चढ़ाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी और पीड़ादायक होती थी, जिसमें किसी व्यक्ति को मरने में कम से कम 48 घंटे लगते थे। हाथों और पैरों में कीलें ठोंक दी जाती थीं और धीरे धीरे रक्तस्राव से मृत्यु होती थी। कई मामलों में लोग 60 घंटे तक भी जीवित रहे, लेकिन यीशु को केवल लगभग 6 घंटे के भीतर ही क्रूस से उतार लिया गया। इतने कम समय में किसी का मरना संभव नहीं था। यह कहा जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में रोमन राज्यपाल पोंटियस पायलट की भूमिका महत्वपूर्ण थी। पायलट स्वयं यहूदी नहीं था और वह यीशु को मारने में रुचि नहीं रखता था। वह इस स्थिति में फंस गया था। एक और यहूदी जनसमूह का दबाव जो यीशु को सूली पर चढ़ाना चाहता था, और दूसरी ओर उसकी अपनी अंतरात्मा जो एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित करने के विरुद्ध थी। यदि वह यीशु को छोड़ देता तो जनता उसके खिलाफ हो जाती, और यदि वह उन्हें दंड देता तो उसका अंतःकरण उसे दोषी ठहराता। इस द्वंद्व में उसने एक समझौता किया। ऐसी व्यवस्था की गई कि क्रूस पर चढ़ाने की प्रक्रिया यथासंभव देर से शुरू हो। यह घटना शुक्रवार को हुई, एक ऐसा दिन जिसके बाद यहूदियों का विश्राम दिवस सब्बात आता है, जब वे कोई कार्य नहीं करते। इसीलिए क्रूस पर चढ़ाने की प्रक्रिया सुबह की बजाय दोपहर तक टाल दी गई और सूर्यास्त से पहले ही यीशु को नीचे उतार लिया गया। वे उस समय जीवित थे, हालांकि अत्यधिक रक्तस्राव और कमजोरी के कारण अचेत अवस्था में थे। उन्हें जिस गुफा में रखा गया उसकी सुरक्षा एक रोमन सैनिक के हाथ में थी, न कि यहूदी के। इससे उनके शिष्यों को अवसर मिला कि वे उन्हें वहां से निकालकर यहूदिया से बाहर ले जा सके। यह भी कहा जाता है कि यहूदियों की योजना थी कि त्योहार के बाद उन्हें फिर से सूली पर चढ़ाया जाए। इसी कारण उन्हें गुप्त रूप से बाहर ले जाया गया। यीशु भारत क्यों लौटना चाहते थे? क्योंकि अपने युवा काल में वे यहां कई वर्षों तक रहे थे। उन्होंने यहां आध्यात्मिकता और ब्रह्मांडीय सत्य का गहरा अनुभव किया था। स्वाभाविक ही वे फिर उसी भूमि की ओर आकर्षित हुए। जब उनका स्वास्थ्य सुधरा तो वे पुनः भारत लौट आए और लंबा जीवन जिया, कुछ परंपराओं के अनुसार लगभग 112 वर्ष तक। कहा जाता है कि उनकी कब्र कश्मीर में स्थित है, जहां एक शिलालेख हिब्रू भाषा में मौजूद है। उस पर एक महान शिक्षक का उल्लेख है जिसने अपने शिष्यों के साथ मौन और साधना में जीवन बिताया। वह स्वयं को चरवाहा कहते थे और इसी कारण उस स्थान का नाम पड़ा पहलगांव, जिसका अर्थ है चरवाहों का गांव। उनकी इच्छा थी कि वे वहीं रहें और अधिक परिपक्व हों, अपने छोटे से समूह के साथ शांतिपूर्वक जीवन जिए और अंततः वहीं देह त्यागे। क्योंकि यदि जीने की कला आती है तो भारत में जीवन का एक विशेष सौंदर्य है, और यदि मरने की कला आती है तो यहां मृत्यु भी एक गहन आध्यात्मिक घटना बन जाती है। भारत एकमात्र ऐसी भूमि रही है जहां मृत्यु को भी उतनी ही गंभीरता और गहराई से समझा गया है जितना जीवन को। यहां जीवन और मृत्यु को एक ही प्रक्रिया के दो पहलू माना गया है। कुछ परंपराएं यह भी कहती हैं कि मोसेस ने भी भारत में ही अपने जीवन का अंत किया और उनकी तथा यीशु की कब्रें एक ही स्थान पर हैं। संभव है कि यीशु ने अपने गुरु के निकट ही विश्राम करना चाहा हो, लेकिन प्रश्न उठता है, मूसा कश्मीर क्यों आए? वे तो अपने लोगों को मिस्र से निकालकर इज़राइल तक ले गए थे। 40 वर्षों की यात्रा के बाद जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंप दी। इस लंबी यात्रा में उनके साथ आए अधिकांश लोग समाप्त हो चुके थे और एक नई पीढ़ी उभर चुकी थी। स्वयं मूसा को लगा कि वे अब उस समाज में अजनबी हो गए हैं। उन्होंने नेतृत्व छोड़ दिया और फिर अचानक गायब हो गए। आश्चर्य की बात यह है कि यहूदी धर्म ग्रंथ उनके अंतिम समय के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देते, लेकिन कुछ परंपराओं में उनकी कब्र का उल्लेख मिलता है, जहां हिब्रू में शिलालेख है
और जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ परिवारों द्वारा संरक्षित किया गया है, तो उन्होंने भारत में आकर देह क्यों त्यागा? शायद केवल मरने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह भूमि एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर मृत्यु को प्राप्त करे जहां केवल मानवीय ही नहीं बल्कि दैवीय तरंगें भी सक्रिय हों, तो उसकी मृत्यु साधारण घटना नहीं रहती, वह एक उत्सव बन जाती है, एक मुक्ति का द्वार बन जाती है। इसी कारण सदियों से साधक संसार भर से इस भूमि की ओर आकर्षित होते रहे। यह देश बाहरी रूप से गरीब हो सकता है, यहां देने के लिए भौतिक वस्तुएं कम हैं, लेकिन जो व्यक्ति संवेदनशील है उसके लिए यह धरती अत्यंत समृद्ध है। इसकी वास्तविक संपत्ति भीतर की है, आध्यात्मिक है। यदि तुम थोड़े खुले हो जाओ, सहज हो जाओ और स्वयं को छोड़ने की अवस्था में आ जाओ, तो यही साधारण प्रतीत होने वाला देश तुम्हें वह महानतम खजाना दे सकता है जो मनुष्य के लिए संभव है।